नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। 14 फरवरी के बाद से लगातार एक तरह की जो नई बातें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, नए नए दावे किए जा रहे हैं, नए नए झूठ फैलाए जा रहे हैं, वो लगातार सामने आ रहे हैं और उनकी जो पोल है वो भी खुलती हुई नजर आ रही है। 14 फरवरी को क्या हुआ था वो हम आपको सबसे पहले वो बता देते हैं। 14 फरवरी को पुलवामा में CRPF की एक काफिले के ऊपर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी और खुद उन्होंने एक वीडियो पहले जारी की थी, उसके बाद एक टेप भी जो जैश के जो प्रमुख हैं उसकी तरफ से सामने आई थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को नकार दिया था। उसने कहा था कि पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान या पाकिस्तान से जुड़ी किसी भी संगठन का कोई हाथ नहीं है। लेकिन आप ये खुद पहले भी देख चुके हैं कि कई बार पाकिस्तान में से जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट बहुत सारे ग्रुप हैं जो उनको प्रमोट करते हैं कश्मीर में लाने के लिए और कश्मीर में इस तरह की जो हरकतें कराते हैं ताकि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं होता। इससे पहले कई बार उरी का ही अगर मामला देखें तो उरी में भी आतंकी हमला हुआ था और उसके पीछे पाकिस्तान के कई बड़े आतंकियों का हाथ था। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये लोग थे जिन्होंने उरी में, पुलवामा में और पठानकोट में और कई बहुत सारे मामले ऐसे हैं। इसको लेकर उरी के मामले के दौरान भी मोदी सरकार ने कुछ सबूत पाकिस्तान सरकार को सौंपे थे और मामले में कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान ने उन सबूतों को खारिज कर दिया। और इस बार वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर कहा कि आप हमें सबूत दीजिए और हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबूत देने के बजाय इस बार सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाया और यह रास्ता था एयर स्ट्राइक का। 26 फरवरी को यह एयर स्ट्राइक जैश ए मोहम्मद के उन ठिकानों पर की गई जहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग की जाती थी, उन्हें भारत के खिलाफ तैयार किया जाता था और इस तरह के हमले के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। 26 फरवरी को ही इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया था और वहां की जो जनता थी उसमें आक्रोश देखने को मिला और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारतीय सीमा में घुसकर कुछ वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। विंग कमांडर अभिनंदन जैसे जाबाज पायलट वहां तैनात थे और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें एक हमारा MiG-21 वहां क्रैश हो गया और पाकिस्तान की सीमा में जा गिरा। लेकिन इसी दौरान उन्होंने F-16 जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया हुआ है उसको भी मार गिराया, जिसको लेकर पाकिस्तान बार बार झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है कि F-16 क्रैश नहीं हुआ और उस दौरान F-16 का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन हमारे एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने कई सबूत भी पेश किए, मीडिया के सामने भी रखा और जो मिसाइलों का इस्तेमाल उस फाइटर जेट से किया गया था उसको भी रखा। लेकिन इसके बाद लगातार पाकिस्तान को लताड़ा जा रहा था कई अलग अलग तरह की कंट्रियों से, कई देशों से। वहां के जो प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे उनकी तरफ से बार बार लताड़ मिल रही थी। इसको लेकर आज फिर से हमारे ME जो प्रवक्ता हैं रवीश कुमार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और एक बार फिर पाकिस्तान की पोल को खोल दिया है। इसके बारे में हमारे सहयोगी मुकुल ज्यादा जानकारी भी देंगे। अब मुकुल, क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है, क्या उन्होंने बातें रखी हैं और कैसे पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है? देखिए मोहित जी, रवीश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सीधे पाकिस्तान की एक बार दोबारा से पोल खोली है। उन्होंने बताया गया कि कैसे पाकिस्तान को हमने बेनकाब किया था और कैसे पाकिस्तान ने हमसे कहा था और मीडिया में तमाम आके ये कहा था कि उन्होंने F-16 का यूज नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास रडार हैं जिसमें साफ तौर पर कुछ प्लेन्स की कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंडविड्थ होती हैं, जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा प्लेन हमारी सीमा में आ रहा है। और उसके बाद ये तो हो गया एक दूसरा प्रूफ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ हो गया, और इसके साथ एक पुख्ता प्रूफ जिसे कहते हैं फिजिकल प्रूफ हमारे पास, वो ये था कि वो F-16 विमान से ही पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऐसा ही विमान है जिससे वह मिसाइल या वो बम दागा जा सकता है जो उसने भारत की सीमा में गिराए थे। उसका प्रूफ भी मीडिया के सामने आकर हमारे जो सेना के जो चीफ थे, प्रमुख थे, उन्होंने दिया था। अब दूसरी बात, पाकिस्तान यह कह रहा है कि वह नया पाकिस्तान है, बदल रहा है। वहां की हमने सांसद में देखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ये बता रहे हैं कि अब पाकिस्तान नया देश है जो आतंकवाद के खिलाफ है और शांति चाहता है। ये
एक दूसरा झूठ है उनका। अगर पाकिस्तान सच में ही शांति चाहता है तो उनके देश में ओसामा बिन लादेन मारा गया, उन्हें खुद पता था। चलिए वो तो एक पुरानी बात हो गई, लेकिन अगर नया पाकिस्तान है, मौलाना मसूद अजहर है और आपका दाऊद इब्राहिम है, हाफिज सईद है, तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना, कार्रवाई कर दिखाए। तो इन चीज़ों के ऊपर जो हमारे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये सारे सवाल उठाए गए पाकिस्तान कर, और उसको दोबारा बेनकाब किया गया। फिर से उनको बेनकाब कर दिया है। जो तमाम सबूत थे वो रखे गए हैं, पहले भी रखे जा चुके हैं। और इसको लेकर जो रडार की बात मुकुल कह रहे हैं, वो एक इस तरह का रडार है, वो ऐसी टेक्निक है, जब भी कोई विमान ना सिर्फ किसी दूसरे देश का बल्कि हमारे देश का भी अगर वो लैंड करता है, उड़ता है, जब आसमान में होता है, तो उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी जो है वो वहाँ कैद हो जाती है एक सिग्नेचर के टाइप में। अब वो चीज़ हमेशा के लिए रहती है, वो कभी मिटती नहीं है। तो उस तरह के सबूत जो है वो भारत के पास हैं। और इतना हंगामा आखिरकार हो क्यों रहा है? वो हो इसलिए रहा है क्योंकि MiG-21 से F-16 को मारना एक बहुत बड़ी बात थी। F-16 अमेरिका की एक नाक की तरह है। F-16 को पाकिस्तान को सौंपा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा था कि F-16 को अब भारत का कोई भी फाइटर जेट नहीं मार गिराएगा, तो इसमें हमारा कोई खतरा नहीं है और हमें कोई डर नहीं है। लेकिन विंग कमांडर जो हमारे अभिनंदन थे, वो जाबाज, जिन्होंने MiG से उनके F-16 को मार गिराया, और फिर इसी को बचाने के लिए बार बार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो F-16 का इस्तेमाल उस दौरान नहीं किया गया। क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये भी बातें सामने आ रही थी कि F-16 का अगर इस्तेमाल उस दौरान किया गया है, अगर पाकिस्तान ने कोशिश की है भारतीय सीमा में F-16 को लेकर, तो F-16 के उड़ाने पर पाबंदी पाकिस्तान पर पूरी तरह से लगा दी जाएगी, जो पाकिस्तान सरकार ही नहीं बल्कि पाकिस्तान सेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो क्या मुकुल कुछ नया अपडेट किस मामले में? देखिए मोहित जी, पाकिस्तान ये कह रहा था कि उसने भारत के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। अगर वाकई में उसने 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है तो उसके पास कुछ पुख्ता तो सबूत होगा। सिर्फ बातों से तो काम नहीं चलता ना, आपको सबूत दिखाने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान भी सबूत दिखाए, और पाकिस्तान के झूठ का वैसे ही बेनकाब हो गया जब उसने कहा था कि उसने पहले भारत के 2 पायलटों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाद में पता चला था कि वो एक अपने ही पायलट को हमारा भारतीय पायलट मान रहे थे। तो पाकिस्तान को अब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसका आज हमारे रवीश कुमार जी ने भी जिक्र किया। रवीश कुमार जी ने जो जिक्र किया है। और झूठ की तो बात देखिए पहले साफ इस तरीके से भी हो जाती है कि वो कहते हैं कि हमारे 2 फाइटर जेट उन्होंने जो मार गिराए हैं, लेकिन एक ही जो था वो मार गिराया था। वो भी मार गिराया किस तरीके से था वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक MiG और 6 F-16, आप समझ सकते हैं कि सामने 6 फाइटर जेट हैं और हमारे पास एक, और जब सामने से 6 आ रहे हैं, एक आप जवाब दे रहा है, तो उसमें ये एक बहुत आम सी बात होना मतलब है कि, लेकिन इसी दौरान जब विंग कमांडर उसका जवाब दे रहे थे, पाकिस्तान के जो फाइटर जेट थे उनको गिराने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी दौरान हमारा जो MiG था वो क्रैश हो गया था। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा? उसने कहा कि हमने 2 फाइटर जेट गिराए हैं, और इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि हमारे कब्जे में 2 पायलट हैं। एक तो हमारे विंग कमांडर थे और दूसरा जो पायलट था वो पाकिस्तान का खुद का पायलट था। और इतना ही नहीं, खबरों की माने तो दावा यह भी किया जा रहा है कि वो जो पायलट था, भीड़ ने उसको मार डाला। वो पाकिस्तान का विंग कमांडर था, वहां पाकिस्तान का कोई पायलट था, लेकिन इसकी भी पुष्टि पाकिस्तान ने नहीं की। इसको छिपाने की भी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो दर्शक HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।